अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑनलाइन लेक्चर्स का थर्ड लेक्चर, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम का। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एरे के ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे और एरे का ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने ट्रैवर्सिंग का जो एल्गोरिथम बुक में दिया हुआ है वो पढ़ा था। उसके बाद उसका फ्लो चार्ट बनाया था। उसका फ्लो चार्ट बनाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के लिए होमवर्क टास्क था। आई होप आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एरे का दूसरा ऑपरेशन, दैट इज सर्चिंग। एक एरे के अंदर से किस तरीके से कोई एलिमेंट सर्च किया जाता है। ठीक है, अब सर्चिंग दो टाइप की होती है। नंबर वन इज लीनियर सर्च, सेकंड वन इज बाइनरी सर्च। तो आज हम लीनियर सर्च एल्गोरिथम पढ़ेंगे, साथ में हम एक और एल्गोरिथम पढ़ेंगे दैट इज फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है, एरे के अंदर से लार्जेस्ट एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करके देगा कि ये लार्जेस्ट एलिमेंट है और इस लोकेशन पे मौजूद है एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोनों एल्गोरिथम्स। फर्स्ट लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च में क्या होता है, एक एरे के अंदर वन बाय वन हर एलिमेंट को कंपेयर करता है जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं। अच्छा, जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उस एलिमेंट को हम कह रहे हैं आइटम। ठीक है, उस आइटम की लोकेशन फाइंड करके दो एक गिवन एरे के अंदर, अगर वो इस एरे के अंदर मौजूद है। तो इन दी एंड क्या होगा, या तो वो उस एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करके देगा कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं ये इस लोकेशन पे मौजूद है, या ये होगा कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो उस एरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, मैंने क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट मौजूद हैं और हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा, या तो वो हमें पहले इंडेक्स पे मिल जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, ये बेस्ट केस हो गया। अगर जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो हमें फर्स्ट इंडेक्स पे मिल जाता है, दैट इज द जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर आपकी क्लास का एक एरे बना देते हैं स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, आपकी क्लास में ऑलमोस्ट 110 की स्ट्रेंथ है या 120। ठीक है, तो इस 110 स्टूडेंट के अंदर हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर सर्च कर रहे हैं, सपोज ये एरे बन गया। ठीक है, इस एरे के अंदर फर्स्ट लोकेशन पे है एली, सेकंड लोकेशन के ऊपर जो भी नाम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फॉर सपोज हम अली को सर्च कर रहे हैं, तो ये अली इस स्टूडेंट एरे के जीरोथ इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक है, तो जब हम इसको सर्च कर रहे हैं तो ये हमें जीरो इंडेक्स में मिलेगा। तो दैट इज द बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या हुआ कि हम जो आइटम सर्च कर रहे हैं वो हमें पहले इंडेक्स पे मिल गया। ठीक, अगर पहले इंडेक्स पे नहीं होता, आखिरी इंडेक्स पे मिलता, या इस एरे के अंदर मौजूद ही नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं वर्स्ट केस। वर्स्ट केस क्या हुआ कि हम जो आइटम सर्च कर रहे हैं जिस एरे के अंदर, या तो वो इस एरे के अंदर मौजूद ही नहीं है या आखिरी इंडेक्स के ऊपर है। आखिरी इंडेक्स क्या होगा इसका, अगर इसका साइज है 110 तो लास्ट इंडेक्स वुड बी 109। तो वो स्टूडेंट एरे के 109th इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक है, तो ये हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, लास्ट केस क्या हो सकता है, या तो हमें इन बिटवीन द एरे मिल जाए। ठीक है, जो हम सर्च कर रहे हैं वो क्लास में कहीं बीच में बैठा हुआ है। ठीक, तो ये हो जाएगा एवरेज केस। मीन्स जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो इस एरे के सेंटर में मिला। ठीक है, तो अगर हम एरे की बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, बेस्ट केस क्या होगा एरे का, अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग ओ के साथ। ठीक है, बिग ओ। ठीक, बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ 1। मीन्स एक सेकंड के अंदर हमें पहले ही इंडेक्स पे हमारा आइटम जो सर्च कर रहे थे वो मिल गया। ठीक, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, वर्स्ट केस इज वो लास्ट इंडेक्स पे है या मौजूद ही नहीं है। तो वर्स्ट केस क्या हो गया लीनियर सर्च का, ऑर्डर ऑफ n। और एवरेज केस क्या हुआ,
एवरेज केस हो गया ऑर्डर ऑफ n by 2 means in between the array. What is n? N is the size of that array. N is the total number of element present inside that array. ठीक है, तो ये तो हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लीनियर सर्च अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हमेशा जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम का टाइम मेजर करते हैं तो वो करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस क्या होगा इसका अगर हम लीनियर सर्च अप्लाई करें। सिमिलरली जब हम दूसरा एल्गोरिथम पढ़ेंगे सर्चिंग का, दैट इज बाइनरी सर्च, तो क्यों भाई एक ही प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन क्यों हैं या दो से भी ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ एल्गोरिथम टाइम एफिशिएंट है, कम टाइम लेते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सर्च का वर्स्ट केस टाइम देखेंगे क्या है। अभी हमने लीनियर सर्च का वर्स्ट केस टाइम देखा क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ एन। ठीक, इसको हम कह सकते हैं बिग ओ एन। ठीक है, बिग ओ ऑफ एन। हमेशा एल्गोरिथम की जब भी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाएगी वो वर्स्ट केस सिनेरियो में ही निकाली जाएगी। ठीक है, बेस्ट केस भी कुछ केसेस में देखते हैं और एवरेज केस भी देखा जाता है, लेकिन मोस्टली हम जो स्टडी करते हैं वो वर्स्ट केस देखते हैं एक एरे का। ठीक है, तो अब लीनियर सर्च एल्गोरिथम की तरफ आते हैं। क्या है एल्गोरिथम? उसके लिए एक लीनियर एरे लिया है, एरे का नाम लिया है डेटा। ठीक है, एक एरे है लीनियर एरे। लीनियर एरे मींस वन डायमेंशनल एरे। ठीक, उस एरे का नाम क्या है? डेटा। डेटा इज द नेम ऑफ द एरे विथ n एलिमेंट्स। ठीक है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। एंड द स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है किसके अंदर? वेरिएबल आइटम के अंदर, जो कि हमें सर्च करना है। ठीक, लेट सपोज कोई भी वैल्यू है आइटम के अंदर स्टोर है, वो भी हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। ठीक है, दिस एल्गोरिथम्स फाइंड द लोकेशन LOC। अब वो ये जो एल्गोरिथम है लीनियर सर्च एल्गोरिथम, ये क्या करेगा? ये लोकेशन फाइंड करेगा किसी इस पर्टिकुलर आइटम की अगर वो इस डेटा नाम ही एरे के अंदर मौजूद है तो। ठीक है, अदरवाइज और इट विल सेट लोकेशन टू नल। अगर नहीं है इस एरे के अंदर तो ये लोकेशन को क्या सेट कर देगा? नल से सेट कर देगा और रिटर्न कर देगा कि भाई जो आइटम आप सर्च कर रहे हो इस एरे के अंदर, दैट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड दैट एरे। ठीक है, अब एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर लीनियर सर्च। स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं भाई किस तरीके से हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इनिशियलाइजिंग टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल को इसने इनिशियलाइज किया। वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज के को इनिशियलाइज किया इसने 0 के साथ, और सेकंड वेरिएबल इज लॉक, दैट इज लोकेशन। लोकेशन को इनिशियलाइज किया इसने किसके साथ? नल के साथ। ठीक है, फर्स्टली इट इज इनिशियलाइजिंग के वेरिएबल विद 0 एंड लोकेशन वेरिएबल विद द वैल्यू नल। ठीक, अब क्या कह रहा है स्टेप नंबर 2, रिपीट स्टेप 3 and 4 while location is equal to null and k is less than or equal to n। कब तक स्टेप 3 और 4 को रिपीट करता रहे? जब तक लोकेशन नल के इक्वल नहीं हो जाती, जब तक लोकेशन नल के इक्वल है, और एंड का मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, एंड ऑपरेशन का मतलब पता है ना? एंड का मतलब व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। ठीक, एंड के की लोकेशन लेस और इक्वल है किसके? एन के। ठीक है, फिर क्या करें जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए? अच्छा, हम एक ड्राई रन कर लेते हैं। ठीक है, ड्राई रन में हम डेटा नामी एरे के अंदर कुछ वैल्यूज देते हैं जिसमें से फिर हम कोई एक एलिमेंट सर्च करेंगे। ठीक है, हमारे एरे का नाम क्या है? एरे का नाम है डेटा। ठीक है, लेट सपोज इस डेटा नामी एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट है। साइज ऑफ दिस डेटा इज 6। ठीक, तो 6 एलिमेंट हम ले लेते हैं। 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 0 इंडेक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ठीक है, एक डेटा नामी एरे है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट है। पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है? 5,
1, 3, 2, 8 and 9. Total 6 elements are there. For example, आइटम के अंदर क्या वैल्यू है जो हम सर्च कर रहे हैं, दैट इज 2. तो ये एल्गोरिथम क्या रिटर्न करेगा, इसकी लोकेशन रिटर्न करेगा कि ये आइटम 2 इस एरे के अंदर कौन सी लोकेशन पे मौजूद है. ठीक है, क्या रिटर्न करना चाहिए इसको, 3. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने दो वेरिएबल इनिशियलाइज किए. स्टेप 1, पहला वेरिएबल लिया काउंटर वेरिएबल जिसकी वैल्यू दी क्या, 0. दूसरा वेरिएबल लिया लोकेशन जिसको इसने इनिशियलाइज किया किसके साथ, नल के साथ. ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब तक स्टेप 3 एंड 4 को रिपीट करो. ठीक है, पहला स्टेप क्या है, मतलब पहली कंडीशन क्या है, वाइल लोकेशन इज इक्वल टू नल. ठीक है, चेक करो लोकेशन में क्या है, लोकेशन इज इक्वल टू नल. यस, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. एंड सेकेंड कंडीशन कौन सी ट्रू होनी चाहिए, सेकेंड कंडीशन क्या है, and k is less or equal to n. Okay, what is n? N is the size of that array. Size of array क्या है, 6. अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, अरे के अंदर 6 एलिमेंट है, तो अरे का साइज क्या है, 6. ठीक है, तो तब तक स्टेप 3 और 4 को रिपीट करो जब तक के लॉक इक्वल है नल के, पहली कंडीशन. एंड k इज लेस और इक्वल टू n. ठीक है, पहली कंडीशन इज ट्रू, यस लोकेशन इज इक्वल टू नल. सेकंड कंडीशन देखते हैं, k इज इक्वल टू 0. 0 इज लेस और इक्वल टू 6. यस, 0 इज लेस देन 6. तो अब क्या करेगा, स्टेप 3 और 4 को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक, इसके अंदर क्या है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, स्टेप 3, इफ आइटम इज इक्वल टू डेटा के. ठीक है, डेटा के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इक्वल है आइटम के. आइटम में क्या पड़ा है हमारे पास, आइटम इज इक्वल्स टू 2. 2 इज इक्वल टू डेटा के की वैल्यू क्या है इस वक्त, के 0. डेटा 0 पे जो वैल्यू है वो आइटम की इक्वल है. डेटा 0 पे क्या है, चेक करो, डेटा 0 पे है हमारे पास 5. ठीक है, 2 इज इक्वल टू 5, नो 2 इज नॉट इक्वल टू 5. तो ये देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्या होगा, स्टेप 4 के में इंक्रीमेंट होगा. के की वैल्यू क्या हो गई, के इज इक्वल्स टू के प्लस 1. अब के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू थी 0, अब के की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, के की वैल्यू अब क्या हो गई 0 से 1. ठीक, दोबारा से ऊपर गया, क्या कह रहा है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while लोकेशन इज इक्वल टू नल. अब पहली कंडीशन चेक की, लोकेशन, यस लोकेशन में कोई चेंजेस नहीं आई, लोकेशन इज इक्वल टू नल. एंड k इज लेस और इक्वल टू n. k में क्या पड़ा है, k इज इक्वल टू 1. 1 इज लेस और इक्वल टू 6. यस, यहाँ पे भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई ट्रू. कंडीशन ट्रू होने की सूरत में स्टेप 3 और 4 को रिपीट करेगा. स्टेप 3 क्या कह रहा है, step 3 is saying again a condition if item is equal to data k. Okay, now this time k is equals to, k की वैल्यू पहले 0 थी, अब k में इंक्रीमेंट होगा, k की वैल्यू क्या हो गई 1. तो डेटा 1, डेटा के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आइटम के इक्वल है. चेक करेगा, 2 इज इक्वल टू डेटा 1. नाउ 2 इज इक्वल टू डेटा 1 पे क्या पड़ा है हमारे पास, 1. 2 इज इक्वल्स टू 1, नो कंडीशन इज नॉट ट्रू. कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. क्या करेगा, के में इंक्रीमेंट किया, के की वैल्यू अब क्या हो गई, के की वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1, अब क्या हो गई, के की वैल्यू 2. अपडेट हो गया के में, के की वैल्यू क्या हो गई, के इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, दोबारा से व्हाइल लूप कंटिन्यू हुआ, दोनों कंडीशन चेक करेगा. व्हाइल लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, yes location is still equal to null. and k is less than or equal to n. k की में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू क्या हो गई अब 2. 2 is less or equal to 6, yes 2 is less than 6, कंडीशन ट्रू.
कंडीशन ट्रू होने की सूरत में स्टेप 3 और 4 रिपीट करेगा। क्या है स्टेप 3 और 4? स्टेप 3 इज अगेन अ कंडीशन। क्या कंडीशन है कि इफ आइटम इज इक्वल टू डेटा के, अब के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, के की वैल्यू पहले थी 1, अब के की वैल्यू हो गई क्या 2। डेटा 2 सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास 3, तो ये किससे कंपेयर करेगा, 2 इज इक्वल टू डेटा सेकेंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 3, 2 इज इक्वल टू 3, नो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन अगेन स्टेप 4 सेट के इज इक्वल्स टू के प्लस 1। अब के की वैल्यू क्या हो गई, के में वैल्यू थी 2, 2 प्लस 1 इज नाउ 3, के की वैल्यू अब क्या हो गई 3। ठीक है, दोबारा से रिपीट स्टेप करेगा, कंडीशन चेक करेगा। पहली कंडीशन वाइल लोकेशन इज इक्वल टू नल, यस लोकेशन इज स्टिल इक्वल टू नल एंड के इज लेस देन और इक्वल टू 6। के क्या है 3, 3 is less than 6, yes 3 is less than 6। अगेन बॉडी एग्जीक्यूट होगी वाइल की बॉडी के अंदर क्या है, इफ आइटम इज इक्वल टू डेटा के इज नाउ इंक्रीमेंटेड, के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू थी 2, अब के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो डेटा के थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, डेटा के थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है हमारे पास 2। क्या लेकर आएगा ये, यहाँ पे वैल्यू आएगी डेटा के थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज 2। नाउ दिस 2 इज इक्वल टू 2, क्या हो गई यहाँ पे कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में सेट लोकेशन इज इक्वल टू के, लोकेशन वेरिएबल को इसने अपडेट किया। लोकेशन वेरिएबल में क्या वैल्यू थी नल, अब लोकेशन में क्या वैल्यू आ गई जो कि के में वैल्यू पड़ी है, के में क्या है, के में है 3। ठीक है, तो लोकेशन इज इक्वल टू 3। अगेन अब के में इंक्रीमेंट हुआ स्टेप 4, के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई 3 प्लस 1 4। ठीक, ऊपर गया, इसने वाइल लूप पे गया, कंडीशन इसने चेक की। पहली कंडीशन क्या है, वाइल लोकेशन इज इक्वल टू नल, बट यहाँ पे ये कंडीशन हो गई फेल क्योंकि लोकेशन में क्या वैल्यू पड़ी है, लोकेशन इज इक्वल टू, अभी अभी इसने लोकेशन को अपडेट किया है, लोकेशन में क्या वैल्यू पड़ी है, लोकेशन में है 3, लोकेशन इज नॉट इक्वल टू नल, लोकेशन इज इक्वल टू 3, मीन्स वाइल लूप हो गया यहाँ से टर्मिनेट। ठीक, अब स्टेप 5 में चेक कर रहा है कि भाई जो आइटम हम सर्च कर रहे थे वो मिला, मीन्स जो सर्च हम कर रहे थे आइटम वो सक्सेसफुल सर्च है या नहीं। तो ये किस तरीके से चेक करेगा, ये चेक करने के लिए एक और कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि इफ लोकेशन इज इक्वल टू नल, लोकेशन में क्या पड़ा है, लोकेशन में है 3, इसका मतलब कि आइटम मिल गया क्योंकि लोकेशन अपडेट हो गई, लोकेशन नल नहीं है, लोकेशन में कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब लोकेशन इज नॉट इक्वल टू नल। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट क्या कह रहा है कि राइट लॉक इज द लोकेशन ऑफ आइटम, लॉक क्या है 3 इज द लोकेशन ऑफ 2, ये जो 2 एलिमेंट है वो कौन सी लोकेशन पे है, थर्ड लोकेशन पे। देन एग्जिट। ये केस था जब आपका जो आइटम आप सर्च कर रहे हो एरे के अंदर वो मिल जाए। ठीक है, अब हम एक आइटम लेते हैं जिसको हम सर्च करेंगे जो कि नहीं मिलेगा। ठीक है, दिस टाइम वी आर टेकिंग ओनली 4 एलिमेंट इन दैट एरे। ठीक है, हमने एरे वही है हमारे पास डेटा। ठीक है, इसका साइज हमने क्या कर दिया, इसका साइज किया हमने 4। ठीक है, 4 का मतलब टोटल एलिमेंट इसके अंदर 4 होंगे, 0 इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक। ठीक है, 4 एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 and 4, 0 is the lower bound and 3 is the upper bound। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इस एरे के अंदर वैल्यूज है हमारे पास 3 4 1 एंड 2, और आइटम में जो वैल्यू हमने दी वी आर सर्चिंग 5। ठीक है, क्या सर्च कर रहे हैं हम इस एरे के अंदर, हम 5 सर्च कर रहे हैं। ठीक है, 5 मौजूद ही नहीं है इस एरे के अंदर।
ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फाइनली ये कहेगा कि भाई द आइटम इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। ठीक है, एक दफा दोबारा से ड्राई रन करके देखते हैं इस एल्गोरिथम को नाउ विद दिस डेटा। ठीक, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 इज इट इज इनिशियलाइजिंग टू वेरिएबल्स के एंड लोकेशन। ठीक है, सबसे पहले इसने लोकेशन की को वैल्यू दी क्या 0 और लोकेशन को लॉक वेरिएबल में को इसने वैल्यू असाइन की क्या नल। ठीक, अब कह रहा है रिपीट स्टेप 2 and repeat step 3 and 4 while location is equal to null and k is less or equal to n। ठीक है, यहाँ पे equal वाला साइन हटा के यहाँ पे कर दे k is less than n। ठीक है, वो क्यों वो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को। ठीक, अब कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसने देखा लोकेशन किसके इक्वल है, यस लोकेशन इज इक्वल टू नल, लोकेशन को अभी अभी इनिशियलाइज करवाया किससे नल से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, k इज लेस देन n। ठीक है, इक्वल टू साइन मैंने भी हटाया, मैं बताऊंगी मैंने क्यों हटाया। ठीक, k में इस वक्त क्या वैल्यू पड़ी है, k इज इक्वल टू 0। ठीक, n में क्या वैल्यू है, n इज द साइज ऑफ द एरे, n इज इक्वल टू 4। ठीक है, k इज लेस देन 4, यस k इज लेस देन 4। ठीक है, कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू मीन्स फाइल की बॉडी के अंदर जाएगा, फाइल की बॉडी में चेक करेगा वन मोर कंडीशन, इफ आइटम इज इक्वल्स टू डेटा के, आइटम में क्या पड़ा है, आइटम इज इक्वल्स टू 5, 5 इज इक्वल टू डेटा के। ठीक है, डेटा के में इस वक्त वैल्यू है 0। ठीक है, डेटा के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है इसके इक्वल है, 0 इंडेक्स पे क्या है 3, 5 इज इक्वल टू 3, नो 5 इज नॉट इक्वल टू 3, तो देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट इज अपडेटिंग काउंटर वेरिएबल विद +1। अब इसने k की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, k की वैल्यू क्या हो गई k+1, k में था 0, 0 + 1 1, k इज इंक्रीमेंटेड। अब k में क्या आ गया हमारे पास, k में वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है जी, दोबारा से गया, रिपीट स्टेप 3 and 4 वाइल पहली कंडीशन चेक करेगा लोकेशन इज इक्वल टू नल। हाँ जी, लोकेशन इज इक्वल टू नल, k में क्या आ गया, k इज 1, 1 इज लेस देन 4, यस 1 इज लेस देन 4। अगेन रिपीट करेगा स्टेप 3 और 4। स्टेप 3 क्या कह रहा है, इफ आइटम इज इक्वल्स टू डेटा k, आइटम में है हमारे पास 5, नाउ k इज इंक्रीमेंटेड, k की वैल्यू क्या हो गई, पहले थी 0, अब k की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ठीक है, 5 इज इक्वल टू डेटा 1, डेटा 1 में हमारे पास क्या पड़ा है, इट इज 4। ठीक, 5 is equal to 4, no 5 is not equal to 4। अगेन देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, k में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू अब क्या हो गई k+1, 1 + 1 is 2, k में इंक्रीमेंट हो गया, k की वैल्यू अब हो गई 2। ठीक है, k is equals to 2। अगेन कंडीशन चेक करेगा, while location is equal to null, yes location is still equal to null एंड k इज लेस देन n, k में क्या वैल्यू पड़ी है, k में वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन 4, यस 2 इज लेस देन 4। ये दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में स्टेप 3 और 4 रिपीट होंगे। स्टेप 3 क्या कह रहा है, अगेन कंपेयर कर रहा है आइटम को डेटा k के साथ। ठीक है, अब k में इंक्रीमेंट हो गया, k की वैल्यू हो गई 1 से 2। ठीक है, तो आइटम डेटा 2 पे क्या वैल्यू है, डेटा 2 पे है हमारे पास 1। ठीक है, 5 is equal to डेटा 2, डेटा 2 पे वैल्यू है 1, नो 5 is not equal to 1। ठीक है, अगेन देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, k में इंक्रीमेंट हुआ, k की वैल्यू अब क्या हो गई 2 + 1 3। ठीक है, k की वैल्यू हो गई 3। दोबारा से इसने कंडीशन स्टेप 2 पे गया, स्टेप 2 अगेन while लोकेशन इज इक्वल टू नल, लोकेशन क्या है, इस लोकेशन इज स्टिल इक्वल टू नल, k में इंक्रीमेंट हो गया, k की वैल्यू 2 से क्या हो गई, अब k की वैल्यू हो गई 3, 3 इज लेस देन 4, यस 3 इज लेस देन 4। कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, कंडीशन ट्रू, ट्रू होने की सूरत में स्टेप 3 और 4 रिपीट होंगे। स्टेप 3 क्या कह रहा है, इफ आइटम इज इक्वल टू डेटा k। ठीक है, k की वैल्यू इस वक्त अब क्या हो गई 2 से,
के की वैल्यू है 3, तो डेटा 3 पे क्या वैल्यू है, इट इज 2, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 2, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई, के इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, ठीक है। के की वैल्यू हो गई 4, ठीक। ऊपर गया, इसने कंडीशन चेक की कि वाइल लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, यस लोकेशन इज इक्वल टू नल, लोकेशन किसके इक्वल है, नल के इक्वल है, एंड के इज लेस देन 4, के में क्या पड़ा है, के में है 4, ठीक है। 4 इज लेस देन 4, नो 4 इज नॉट लेस देन 4, 4 इज इक्वल टू 4 बट 4 इज नॉट लेस देन 4, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाना। तो 4 का मतलब हम उसके साइज तक रीच कर चुके हैं। यहाँ ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 4 इज नॉट लेस देन 4, 4 इज इक्वल टू 4, ठीक। तो इस सूरत में स्टेप 3 और 4 रिपीट नहीं होंगे, वाइल लूप यहाँ से इस कंडीशन की वजह से टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक। वाइल लूप टर्मिनेट हो गया, ठीक। अब चेक करेगा कि हमारी सर्च जो थी वो सक्सेसफुल सर्च थी या नहीं, ठीक। कैसे चेक करेगा, अगेन लोकेशन को चेक कर रहा है कि लोकेशन इज इक्वल टू नल, लोकेशन में क्या वैल्यू है, लोकेशन इज स्टिल इक्वल टू नल, जो कि हमने लोकेशन को सबसे पहले इनिशियलाइज किया था नल से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आइटम इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एरे, ठीक है। देन एग्जिट, स्टेप 6 इज एग्जिट। जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होगे सी में, मैं अभी इम्प्लीमेंट करवाती हूँ आप लोगों को, तो हम इस के को इसके ये वाली दूसरी जो कंडीशन है इसको रखेंगे के इज लेस देन एन, ठीक है। ओके जी, अब इसका देख लेते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाया है, फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को बनाना सिखा भी दिया है, कुछ एल्गोरिथम्स का आप बनाइएगा, इसका मैंने बना दिया, मैं समझा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके लिए स्टार्टिंग सिंबल यूज़ किया, देन 2 वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं, तो इनिशियलाइज करने के लिए हम प्रोसेस वाले स्टेट के अंदर रखेंगे। प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने एक रेक्टेंगल के अंदर उन दोनों वेरिएबल को लिख दिया, कैसे लिखा, सेट के इज इक्वल्स टू 0 एंड लोकेशन इज इक्वल टू नल, ठीक है। देन वाइल लूप, वाइल के अंदर 2 कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये वाइल की बॉडी के अंदर जाएगा, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाइल की लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो वाइल लोकेशन इज इक्वल टू नल, जब तक लोकेशन नल के इक्वल है, और एंड k इज लेस देन n, k की वैल्यू लेस है किससे, n की वैल्यू से, तो क्या करें, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी देन अगेन कंडीशन एक दफ़ा चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि आइटम इज इक्वल टू डेटा के, जो हमारा आइटम है वो डेटा के इज द इंडेक्स, डेटा के पहले 0 इंडेक्स देन इंक्रीमेंट होता जाएगा, चेक करेगा। तो पहले चेक करेगा कि आइटम इक्वल है डेटा 0 के, ठीक है। 0 इंडेक्स पे अगर आइटम है, कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो उस सूरत में क्या करेगा, लोकेशन को अपडेट करेगा जो के में वैल्यू पड़ी है, ठीक है। की क्या है, इंडेक्स, ठीक है। अगर हमारा आइटम मिल जाता है, वो किस लोकेशन पे मिलेगा, डेटा की के लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। तो ये लोकेशन को सेट कर रहा है किससे, के से। देन इंक्रीमेंट करेगा के इज इक्वल्स टू के प्लस 1, अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो फॉल्स होने की सूरत में भी क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा के में, के इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है। देन ये लूप रिपीट होगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा कि वाइल लोकेशन इज इक्वल्स टू नल, और ये दोनों कंडीशन, जब तक दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ये वाइल की बॉडी को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। जब दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, अगर लोकेशन इक्वल नहीं है नल के, लोकेशन कोई फाइंड हो गई तो नो कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होने की सूरत में भी ये कंडीशन चेक करेगा, और ये वाली कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में भी वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक। बाहर आने के बाद स्टेप नंबर 5 है, स्टेप नंबर 5 में चेक कर रहा है कि भाई सक्सेसफुल सर्च है या नहीं, तो उसके लिए कौन सी कंडीशन यूज़ की है इसने, चेक कर रहा है कि लोकेशन नल के इक्वल है, अगर लोकेशन नल के इक्वल है इसका मतलब आइटम हमारा नहीं मिला,
ठीक, अगर लोकेशन क्या कह रहा है, इफ लोकेशन इक्वल टू नल, if it is true, if it is yes, then it is saying item not found. ठीक, if location is equal to null, नहीं, अगर लोकेशन नल की इक्वल नहीं है, इसका मतलब लोकेशन में कोई वैल्यू है, जो जो वैल्यू है वो है आइटम की लोकेशन। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि आइटम, कंडीशन ये वाली फॉल्स होने की सूरत में कह रहा है आइटम फाउंड एट लोकेशन, लॉक इज द लोकेशन। ठीक, देन एंड, देन एग्जिट। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ लीनियर सर्च एल्गोरिथम। होप सो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लीनियर सर्च क्लियरली। ओके, अब जो दूसरा एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। ये काइंड ऑफ सिमिलर एल्गोरिथम है लीनियर सर्च की तरह, क्योंकि इसमें भी सर्च कर रहे हैं। क्या करेंगे, लार्जेस्ट एलिमेंट को सर्च करके उसकी लोकेशन रिटर्न करेगा। ठीक, तो इसलिए ये दोनों एल्गोरिथम मैंने एक साथ रखे हैं। क्या है भाई, समझ लें आप, वही एरे का नाम है, क्योंकि हमारी बुक में उस एरे का नाम डेटा यूज़ किया हुआ है, तो हम भी वही एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो वही एल्गोरिथम समझ रहे हैं। ठीक, एरे का नाम क्या है, डेटा। ठीक, लेट्स सपोज इस एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड क्या होगा। लोअर इंडेक्स होगा 0, अपर इंडेक्स होगा 5। ठीक, देन 1 2 3 4 एंड देन 5। ठीक है, अब ये एल्गोरिथम क्या करेगा, ये लार्जेस्ट एलिमेंट सर्च करके और उसकी लोकेशन फाइंड करके रिटर्न करेगा। ठीक, तो हम कुछ डमी वैल्यूज ले लेते हैं। इस एरे के अंदर हमने 6 एलिमेंट लिए, तो 6 एलिमेंट की कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज वैल्यू पहले एलिमेंट में है हमारे पास 5 8 22 1 9 एंड 12। ठीक है, अब इस एरे के अंदर यहाँ से तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। लार्जेस्ट एलिमेंट इज 22। ठीक है, किस लोकेशन पे है, इट इज एट लोकेशन 2। तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा, ये एल्गोरिथम इस पूरा एल्गोरिथम क्या करेगा, जब ये हम पूरा स्टेप वाइज देखेंगे, तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट 22 फाइंड करके देगा कि 22 इज द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड इट इज एट लोकेशन 2। ठीक, चेक करते हैं भाई किस तरीके से फाइंड कर रहा है। स्टेप नंबर 1, अच्छा यहाँ क्या कह रहा है, नॉन एम्प्टी एरे डेटा। एरे का नाम क्या लिया है, डेटा। थ्रू आउट दिस बुक एरे का नाम डेटा ही यूज किया है। बुक का एल्गोरिथम है, सिंपल वही लिखा है मैंने। विथ n न्यूमेरिकल वैल्यूज, n क्या है, n इज द साइज ऑफ दैट एरे। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल ली है, इसमें n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 6। इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज है, 6। ठीक, this algorithm will find the location lock and the value max क्या maximum value भी return करेगा, that is 22 of the largest element of the data, and the variable k is used as a counter। बुक के अंदर k ही यूज हुआ है काउंटर वेरिएबल लूप को चलाने के लिए। आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो कोई सा भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। ठीक, आज हम भाई इसको ड्राई रन करते हैं, इसको समझते हैं भाई क्या है। Step 1, it is initializing 3 variables k with 0। k को क्या वैल्यू दी, k को इनिशलाइज किया इसने 0 के साथ। लोकेशन को इनिशलाइज किया अगेन इसने किसके साथ, 0 के साथ। और मैक्स एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम रखा है मैक्सिमम। इसको किसके साथ इनिशलाइज किया इसने, डेटा 0 के साथ। ठीक है, इसने क्या कहा कि भाई 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, डेटा के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम को वो वैल्यू असाइन कर दी। ठीक, तो मैक्स वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू आ गई, डेटा के जो 0 इंडेक्स पे है, डेटा के 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, इट इज 5। ठीक है, तो मैक्स में क्या वैल्यू आ गई, मैक्स वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 5। ठीक, 3 वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। नाउ इट इज सेइंग रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while k is less or equal to n। ठीक है, यहाँ भी इसको सेट कर लो while k is less than n।
ठीक है, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल के इज लेस देन एन। अच्छा, यहाँ पे इक्वल साइन हमारी बुक के अंदर एरे का स्टार्टिंग मींस फर्स्ट इंडेक्स 1 से यूज किया हुआ है बुक में आप देखोगे तो इस एल्गोरिथम में के को 1 से इनिशियलाइज किया है, लोकेशन को 1 से इनिशियलाइज किया है। ठीक है, इसलिए मैंने जो हमारी एरे की एक्चुअल इंडेक्स होता है उससे इनिशियलाइज किया है। तो ये चीज़ आपने सेट करनी है कि k इज लेस देन n। ठीक है, कंडीशन लेस और इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे क्या है, k इज लेस देन n। ठीक है, कब तक स्टेप 3 और 4 को रिपीट करें, जब तक k लेस है किससे, n से। ठीक, k में इस वक्त क्या पड़ा है, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इज लेस देन n में क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, n इज 6। 0 इज लेस देन 6, यस 0 इज लेस देन 6। तो क्या करें, चेक करें इफ मैक्स इज लेस देन डेटा के। क्या कह रहा है, इफ मैक्स में क्या वैल्यू पड़ी है, मैक्स में पड़ा है 5। मैक्स इज लेस देन डेटा के में क्या है 0, डेटा 0, डेटा 0 पे जो वैल्यू है वो लेस देन है 5 से। डेटा 0 पे भी 5 है और मैक्स में भी 5 है। 5 इज लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की सूरत में देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट है ही नहीं, तो इट इज एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, के में इंक्रीमेंट हो गया। अब के की वैल्यू क्या हो गई, 0 प्लस 1 1। ठीक है, के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, के की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 से क्या 1। ठीक, ऊपर गया, दोबारा से रिपीट स्टेप 3 एंड 4, कंडीशन चेक की। इस वक्त क्या 0 इज नाउ 1, कंडीशन इसने चेक की कि 1 इज लेस देन 6, यस 1 इज लेस देन 6 1। तो स्टेप 3 के अंदर आया, स्टेप 3 में अगेन वन मोर कंडीशन। दिस टाइम ये कंडीशन क्या कह रही है, इफ मैक्स इज लेस देन डेटा के में इस वक्त पड़ा है 1। ठीक है, के इंक्रीमेंट हो गया, के की वैल्यू हो गई 1, मैक्स में वैल्यू पड़ी है 5। ठीक है, 5 इज लेस देन डेटा 1। डेटा 1 में क्या वैल्यू है, डेटा 1 में वैल्यू है 8। 5 लेस है 8 से, यस 5 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब देन वाला पार्ट क्या कह रहा है, लेट मी रिमूव दिस। देन वाला पार्ट क्या कह रहा है, देन सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू के में क्या पड़ा है 1, लोकेशन को वैल्यू दे 1 जो कि के में वैल्यू है, के में है इस वक्त 1। ठीक है, और मैक्स को असाइन करें। अब मैक्स वेरिएबल ओवरराइड हो गया, मैक्स में पहले था 5। ठीक है, अब मैक्स को ओवरराइड करें डेटा के में जो वैल्यू है, डेटा 1 में जो वैल्यू है, डेटा 1 में क्या वैल्यू है 8। ठीक है, मैक्स में पहले वैल्यू थी 5, बट नाउ कंडीशन ट्रू होने के बाद मैक्स इज ओवरराइडिंग विद डेटा के। डेटा के में वैल्यू है, डेटा के इज 1, तो डेटा 1 में जो वैल्यू है, डेटा के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको असाइन करें किसको से, मैक्स से। ठीक है, और लोकेशन भी ओवरराइड हो गई किससे, के से, के में क्या पड़ा है 1। ठीक, कंडीशन ट्रू। अब जरूरी नहीं है ये मैक्सिमम हो, इसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि मैक्सिमम होंगे, इसलिए व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक के की वैल्यू लेस है किससे, एन से। ठीक, अब कंडीशन ट्रू हो गई, इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद के में इंक्रीमेंट हुआ, सेट के इज इक्वल्स टू के प्लस 1, के में वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1, के की वैल्यू हो गई क्या, के इज नाउ इक्वल टू 2। ठीक, कंडीशन चेक की इसने, 2 इज लेस देन 6, वाइल कंडीशन चेक की कि के इज लेस देन n, के में है 2, 2 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, 2 इज लेस देन 6। चेक करेगा कि इफ मैक्स इज लेस देन डेटा के। अब इस वक्त मैक्स में क्या पड़ा है, इस वक्त मैक्स में वैल्यू पड़ी है 8। 8 इज लेस देन, अब डेटा डेटा के में क्या वैल्यू पड़ी है, के इज 2। ठीक है, डेटा के सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज 22। ठीक,
Now 8 is less than 22. अगेन कंडीशन ट्रू, 8 इज लेस देन 22. अब क्या करेगा, देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. देन वाला पार्ट क्या कह रहा है, सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू के. लोकेशन की वैल्यू अपडेट हो गई. लोकेशन को किससे अपडेट कर रहा है, के से. के में क्या पड़ा है 2, ठीक. और मैक्स को अपडेट करे विद डेटा के, ठीक है. तो के में क्या है 2, तो डेटा 2 पे जो वैल्यू है वो मैक्स वाले वेरिएबल में आ गई, दैट इज 22. एंड ऑफ इस स्ट्रक्चर के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू अब क्या हो गई 2 + 1 3, ठीक. 2 + 1 3. ऊपर गया, कंडीशन चेक की, 3 इज लेस देन n, 3 is less than 6. yes, 3 is less than 6. कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू होने की सूरत में स्टेप 3 और 4 रिपीट होंगे. स्टेप 3 क्या कह रहा है, इफ मैक्स इज लेस देन डेटा के. मैक्स में इस वक्त क्या पड़ा है, मैक्स की वैल्यू में पड़ा है 22, ठीक है. 22 इज लेस देन डेटा के. के की वैल्यू ओवरराइड हो गई, के की वैल्यू हो गई 3, ठीक है. डेटा के थर्ड इंडेक्स में क्या है 1, ठीक है. 22 is less than 1. No, 22 is not less than 1, ठीक है. देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू अब क्या हो गई 3 + 1 4, ठीक है. के की वैल्यू हो गई 4. अगेन स्टेप 2. स्टेप 2 क्या कह रहा है, while k is less than n. के की वैल्यू हो गई 4. 4 is less than 6. yes, 4 is less than 6. while की बॉडी के अंदर आया. अगेन इफ कंडीशन चेक की, इफ मैक्स इज लेस देन डेटा के. मैक्स में पड़ा है 22. के की वैल्यू अपडेट हो गई. के की वैल्यू अब क्या हो गई 3 के बाद 4, ठीक है. डेटा के फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है. डेटा के फोर्थ इंडेक्स पे है 9. 22 इज लेस देन 9. नो, 22 इज नॉट लेस देन 9. देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई 4 + 1 5. के की वैल्यू हो गई 5, ठीक. ऊपर गया, कंडीशन चेक की, 5 is less than 6. yes, 5 is less than 6. चेक करेगा 22 is चेक करेगा मैक्सिमम इज लेस देन डेटा के. मैक्स में क्या पड़ा है 22. 22 इज लेस देन डेटा 5. डेटा 5 में क्या वैल्यू है, इट इज 12, ठीक. 22 इज लेस देन 12. नो, 22 इज नॉट लेस देन 12, ठीक है. देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. के में इंक्रीमेंट हुआ, के की वैल्यू क्या हो गई 5 + 1 6, ठीक है. के की वैल्यू क्या हो गई 6. दोबारा से ऊपर गया, रिपीट स्टेप 3 and 4 while 6 is less than 6. यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी. 6 is not less than 6. 6 is equal to 6, ठीक है. तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई. कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में इफ ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी वाइल लूप की. स्टेप 5 पे आएगा. स्टेप 5 क्या कह रहा है, राइट, प्रिंट कर दे लोकेशन और मैक्सिमम, ठीक है. लोकेशन में क्या पड़ा है 2 और मैक्सिमम में क्या पड़ा है 22. इट विल प्रिंट that 22 is the maximum element present at second index of this data array. Clear? ठीक है. अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं. क्लियर है तो इसका फ्लो चार्ट इजी है, ठीक है. सबसे पहले 3 वेरिएबल ये इनिशियलाइज कर रहा है. स्टार्ट किया हमने स्टार्टिंग सिंबल से. देन 3 वेरिएबल को इसने इनिशियलाइज किया तो हमने प्रोसेस वाले सिंबल के अंदर रखा. सेट के इज इक्वल्स टू 0, लोकेशन इज इक्वल्स टू 0 एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू डेटा 0, ठीक. व्हाइल कंडीशन रिपीट करेगा, ठीक है. इसको सेट कर देना, लेस देन करना है, इक्वल टू साइन हटाना है, ठीक है. while k is less than n, कंडीशन ट्रू होगी तो एक और कंडीशन चेक करेगा कि if maximum is less than data k, ठीक. अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही थी तो देन वाला पार्ट क्या कर रहा था, देन लोकेशन को अपडेट कर रहा था k से और मैक्सिमम को अपडेट कर रहा था डेटा k से, ठीक. नहीं तो k में इंक्रीमेंट कर रहा था k + 1, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दें बेटा आप लोग. ये ट्रू जब हो जाएगा तो इसके बाद ही के में इंक्रीमेंट होगा. के की वैल्यू क्या हो जाएगी k + 1, ठीक. देन चेक करेगा
वाइल जब तक वाइल के की वैल्यू लेस नहीं हो जाती या इक्वल नहीं हो जाती एन के, ये कंडीशन चलती रहेगी। जैसे ही के की वैल्यू इक्वल हो जाएगी एन के, जैसे 6 was लेस देन 6, 6 के एन के इक्वल हो गई थी ना, एन was 6, ठीक है। जैसे के इक्वल हो जाएगी तो ये नो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वाइल की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। नो वाला पार्ट क्या कह रहा है, सिंपली इट इज राइटिंग। राइट करने के लिए हमने पैरेललोग्राम यूज किया, ठीक है। राइट क्या कर रहा है, लोकेशन और मैक्सिमम वैल्यू, एंड देन exit. This is the flow chart. If you have any question, you can ask right now. ठीक है, ये एरो आप बना लीजिएगा जब आप अपने जर्नल में बनाएं। अब होमवर्क क्या है बेटा आप लोगों का? होमवर्क में आपने क्या करना है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। एक एल्गोरिथम बनाना है जो कि मिनिमम एलिमेंट फाइंड करे उस एरे के अंदर। अभी हमने मैक्सिमम फाइंड किया, अब आप बनाओगे मिनिमम वाला, ठीक है। And also draw its flowchart and also implement it in any programming language। किसमें implement करना है, सी में करना है। अभी हम इन दोनों algorithm की implementation करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। Any question? If you have any question, you can ask. Thank you.